रैली ये ऐतिहासिक रैली थी। आप लोगों को भी पता होगा, सीमांचल की यह रैली अपने आप में आगे भी ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि सीमांचल में जो आज स्तंभ गड़ा है गरीब गुरबा का और जो सामाजिक सद्भाव का और जो मिल्लत का, क्योंकि यह जो रैली था उसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि देश भर के विपक्ष को ये एकजुटता का एक संदेश दिया है कि सभी विपक्ष यदि एकजुट हो जाओगे तो निश्चित रूप से 2024 में हम कामयाब होंगे। मतलब फिरका परस्त ताकत जो केंद्र की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का, भाजपा भगाओ और देश बचाओ, यही उद्देश्य था इस रैली का। उसके लिए एक संकेत है, चुनाव आगे है, लेकिन अभी से जनता का जो एकजुटता और जनता जो संगठित होगी, सभी लोग जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिसको सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के बिना देश की एकता और राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं हो सकती है। बिना धर्मनिरपेक्षता, बिना सामाजिक न्याय के, सोशल जस्टिस का, इसमें जात की कोई बात नहीं है। सोशल जस्टिस फॉर एवरीवन। सेकुलरिज्म हमारा संविधान का समझिए मूल, जो संविधान का फीचर्स है उसमें मूल है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, हमारा जो संविधान होगा लोकतांत्रिक होगा, हमारा जो संविधान राष्ट्र होगा वो समाजवादी राष्ट्र होगा। 72 में जब संविधान संशोधन हुआ तब ये इंदिरा गांधी 71 में तब ये जोड़ दिया गया कि यह राष्ट्र समाजवादी भी होगा, समाजवादी राष्ट्र। पहले से तो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान के प्रियम्बुल में है। तो संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप कहिएगा कि आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम है 3 दिन पहले क्या हुआ। कानपुर का एक महिला लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गाना, तरह तरह के लोक में गाना लोग गाते हैं, तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान के तहत दिया हुआ है। मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबको अधिकार है। इस अधिकार पर कुठाराघात करने के लिए पुलिस ने दबिश दे दिया नेहा सिंह राठौर को। नेहा सिंह राठौर की महिला है, अच्छी गायक है, लोकगीत गाती है। वो यही कहे कि यूपी में काबा बाबा के बुलडोजर बा। अब उसका क्या दोष है? बुलडोजर ठीक है चल रहा है वहाँ अतिक्रमण पर, एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई, उस पर उसने गाना बना दिया। अब वहाँ कह रहा है कि इससे शांति भंग हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, उस पर आरोप है, 6 आरोप लगाया गया है। अब ये लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ? मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, मीडिया के लोग तो समझ रहे होंगे कि अब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जब हमला हो गया, इंसान व्यक्तिगत अपना कोई गाना गा सकता है, अपनी आज़ादी से विरोध कर सकता है, सरकार का भी विरोध करने का अधिकार है उसको, ये संवैधानिक अधिकार है कि हम विरोध करेंगे, विपक्ष में है तो हम विरोध करने का हमको राइट है। उसको नोटिस होती है पुलिस की। तो अघोषित आपातकाल है, ऐसा मेरा मानना है। घोषणा नहीं है आपातकाल, लेकिन मैं समझता हूँ ये खौफनाक आपातकाल आ गया है। देश के लोकतंत्र और संविधान महफूज नहीं है, उसके लिए भी संकेत था ये रैली कि नहीं, देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचाने के लिए हम लोग एकजुट हैं। संदेश यही दिया गया है। और अभी आपको मालूम है कि जो नाम कहने की जरूरत नहीं, मोटू भाई, जो 2 आदमी गुजरात के ही हैं, 2 आदमी देश की बड़ी संपत्ति को, जितना अंडरटेकिंग हैं भारत सरकार का, सभी को बेचा जा रहा है। पोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बिक गया। अब 18,000 करोड़ से ज़्यादा उसका पैसा कंज्यूमर का लगा हुआ है, गरीब लोग का पैसा है। वो पैसा लोन में आप दे देंगे अडानी को, अडानी पर उसके फ्रॉडिंग पर आज लोकसभा में हल्ला होता है। तो कहा जाता है संसद में लोकसभा चुना हुआ प्रतिनिधियों का सभा है, वह सभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसमें कहता है नहीं, ये देश पर हमला है। उनके MP बोलते हैं, बीजेपी भाजपाई लोग बोलते हैं ये देश पर हमला है। अडानी पर हमला, देश पर हमला होगा? मतलब 2 आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी देश को खरीद रहा है। हम 2, हमारे 2, और 2 और मित्र उन्होंने बना लिया है, महंगाई और बेरोजगारी को। अब 4 मित्र हैं इस सरकार का। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य ये था कि एकजुट करें लोगों को रोजगार के मामले पर, ये जो महंगाई है उसके सवाल पर। देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है, आज भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। डॉक्टर लोहिया, हम लोग सोशलिस्ट हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था घर में भाई को डरा कर मत रखो। मुस्लिम या अल्पसंख्यक हमारा भाई है, क्रिश्चियन हमारा भाई है, ईसाई हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, सबका भाई है। देश ऐसा ही अनेकता में एकता है। ये देश का इतना बढ़िया ये देश है, उसमें ये कह रहा है कि नहीं, इसको बांटना है।
भाई डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, घर में भाई को डरा के मत रखो, डर घर को तबाह कर देता है। यदि हम भाई को रोज नफरत फैलाएंगे तो उससे समाज में आंतरिक खतरा भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि विपक्ष माने सत्ता पक्ष का रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सत्ता पक्ष अभी अब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग वही हो रहा है। मॉब लिंचिंग का मतलब आपस में एक भीड़ में गया, मार दिया कि ये लोग ये लेके जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का बात फैलाता। सर, आपकी बातों से 2-3 सवाल खड़ा होता है। आपने कहा क्या कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ बेच दिया, किंतु मोदी जी तो कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम देश को बिकने देंगे, लेकिन हमको लगता है ये देश को बचने नहीं देंगे। हमारा सोच इसलिए है, आप एक बात बताइए, अभी ये कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे। मॉरिशस से अभी जो इनका कंपनी अडानी के भाई विनोद अडानी, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है भारत में, इसी की जांच हो जाए, 37 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए खाने अभी हम छोड़िए, इनके प्रदेश के गुजरात के नीरव मोदी अभी लंदन के कोर्ट में कहा कि हमने 1300 करोड़ रुपया दिया है भाजपा को ऑन चेक बॉन्ड में। चंदा आप दे सकते हैं, तो लीगल हो गया है आजकल जो कानून इन्होंने बनाया है। 1300 करोड़ रुपया हमने दिया है भाजपा को चंदा। ये लंदन के कोर्ट में कहा कि हम जो भागे हुए, हम पर जो लुकआउट जारी किया जा रहा है, हम तो भाजपा को चंदा दिए। लंदन के कोर्ट में जब उनको बुलाहट हुआ इस सब बात के लिए, तो यहाँ से गया था लुकआउट, तब वो वहाँ कह दिया। तो इधर न खाएंगे न खाने देंगे, या 1300 करोड़ पार्टी के चंदा में जमा कर लेंगे पूंजीपति से, और उसको देश से भगा देंगे। सर, आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या होगा? हम लोग का चुनाव मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट इसलिए कि हम इस देश में खास करके लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बेसी लोकतंत्र और संविधान बचेगा तभी यहाँ के नागरिक का अधिकार बचेगा। हम तो अपनी बात नहीं कहेंगे। अभी आपको कलकत्ता में अखिल भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ था, जिसको एड्रेस के लिए सबसे बड़े कला ये आपके जो फिल्म सुपर स्टार है अमिताभ बच्चन गए थे। उसमें गए थे शाहरुख खान। उन लोगों ने कहा, शाहरुख खान तो कहा कि कुर्सी के पेटी बांधे रखिए, मौसम खराब होने वाला है, इतना ही बोला, बहुत बच के बोले। लेकिन अमिताभ बच्चन तो साफ कहा कि भारत में सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच चिंता का विषय है। ये पॉलिटिकल लोग नहीं कर रहा है, कोसों दूर है राजनीति से। ये तो फिल्म के बड़े कलाकार हैं, सुपर स्टार हैं, वो अब बोल रहे हैं। 4 जज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से कहता है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना एक बड़ा भारी प्रश्न है। आज तक इतने दिन के राज में कभी सुप्रीम कोर्ट का जज कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा? सर, परेशानी तो आप सर बहुत गिना रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कर पाएगा? मैं समझता हूँ यदि हम लोग अपने लोगों को समझा देंगे, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है, हमारा सर्वधर्म संभव है, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म है वसुधैव कुटुंबम। हम यदि अपने लोगों को समझा देंगे कि वसुधैव कुटुंबम का नारा यही सनातन धर्म है, ये लोग जो धर्म को जब भी राजनीति में लीजिएगा तो इसको बिल्कुल, डॉक्टर लोहिया ने कहा था धर्म जो है ये दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति है अल्पकालीन धर्म। रोड बना दीजिए, टूट जाएगा 6 महीना में, तो अल्पकालीन धर्म हुआ। और धर्म है सच बोलना, करुणा, त्याग, सेवा, परमानेंट। बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म को तो लाया है सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट बैंक बना लिया है धर्म को मुद्दा बना कर। अच्छा सर, लास्ट में सर ये बता दीजिए कि आप लोग का गठबंधन का मंत्री का चेहरा होगा, कौन है वो? अभी बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत मैं इस सवाल को आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में अमेरिकन पैटर्न ऑफ इलेक्शन नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ कभी कोई प्रधानमंत्री विकल्प के रूप में चुना नहीं जाता है डायरेक्ट। यहाँ एमपी को हम चुनते हैं। एमपी विकल्प होता है, जिसका बहुमत होता है प्रधानमंत्री होता है। यहाँ कभी नहीं हुआ है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में डायरेक्ट राष्ट्रपति लड़ता है और जनता डायरेक्ट वोट देती है, उसका विकल्प वहाँ होता है। यहाँ तो जो जिसकी मेजोरिटी हो जाएगी, हम सब मिलकर यदि विपक्ष इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक कहा आज मुख्यमंत्री जी, 100 से कम पर रह जाएंगे।
हमारा एमपी विकल्प है, एमपी में से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनने का यहाँ संवैधानिक हक जनता को नहीं है। यहाँ एमपी को हक है, प्रधानमंत्री जो बहुमत होगा उसको चुनेगा। यहाँ तो अमेरिकन पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर भी तो बता देती है राजनीतिक पार्टियां मेरा प्रधानमंत्री का चेहरा ये होगा, जीतेंगे तो। नहीं, अब देखिए चेहरा कौन होगा, क्योंकि हम अभी जो चीज़ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें सब अपोजिशन को इकट्ठा करने में लगे हैं। तमाम अपोजिशन को एक मिनिमम प्रोग्राम पर हम नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी वाले तो अलग अलग विचार हैं, बीजेपी वाले सब ये कहते हैं कि हमारा अलग अलग विचार है, हम कुछ अलग अलग हैं, नहीं मिलेंगे। हमारा अलग अलग जरूर खाना बनता है, अलग अलग पार्टी भी है, लेकिन एक ही काम है, किसी तरह से भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये इसमें हम कॉमन एजेंडा है हम लोग, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। और चेहरा को लेकर भी जो लोग कह रहे हैं, आगे देखिएगा कुहासा साफ हो जाएगा, चेहरा भी कोई सवाल नहीं रहेगा हम लोग के बीच में। क्योंकि हम लोग का गोल हो गया है कि बीजेपी को केंद्र से हटाना, क्योंकि बीजेपी जब रहेगा तो महंगाई भी रहेगी, बेरोजगारी भी रहेगा, और इस तरह से देश का आर्थिक व्यवस्था जो भयावह हो गया है ये भी होगा, और आपस में सामाजिक सौहार्द भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। थैंक यू सर। सर किस राजद में किस पद पे हैं? हम उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के फैकल्टी दिल्ली, कोलकाता व कोटा से हैं, जो किसी न किसी IIT एवं NIT से मास्टर डिग्री होल्डर हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्कॉलरशिप के अलावा विशेष छूट भी उपलब्ध।